हेलो गाइस, वेलकम पुजाशी व्लॉग। और मैं आपसे करने वाली हूँ एक ज़रूरी बात। बेटी तो जा चुकी है और दिन भी मतलब अब दोपहर का टाइम हो रहा है। मैं मॉर्निंग नहीं कहूँगी, दोपहर का टाइम हो रहा है। बेटी 11 बजे के करीबन जो है दिल्ली चली गई थी। उससे पहले जल्दी जल्दी घर का काम निपटाया और उसे खाना वगैरह बना के दिया है। और अब लगभग बज रहे हैं 4। और अब मैं बनाने आई हूँ वीडियो, अपना ब्लॉग पूरा करने आई हूँ। आज मुझे बात करनी है, मुझे जुकाम भी हो रहा है, सॉरी। तो आज मुझे बात करनी है सचिन, मनीषा और नेहा तिवारी के बारे में, नेहा आशीष तिवारी के बारे में। अम, आपसे अपनी राय देनी है। और राय मतलब मैं ज़रूरी भी समझती हूँ राय देना, क्योंकि मेरा भी हक है। आप एक चीज़ देखिए, ये आजकल सोशल मीडिया में बहुत ही मतलब हवा चल रही है नेहा आशीष तिवारी सचिन की। सचिन ने क्या काम किया, मतलब चलिए जो भी था, सचिन ने उसे बुरी तरह डिफेम कर दिया। और मैं नेहा के साथ हूँ, मैं नेहा के हर दम साथ हूँ। क्योंकि मैं ये मानती हूँ, एक ही गलती को अगर दो जने करते हैं तो एक निर्दोष कैसे और दूसरा गुनहगार कैसे। आप मुझे एक बात बताइए। दूसरा मेरा मानना ये है, दूसरा पॉइंट मेरा जो है वो ये है कि देखिए वो बाइक जा रही है बाहर से, कोई बात नहीं है। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि वो तो वीडियो है। उसने किसी को चीट नहीं किया, ना उसने अपने पति को चीट किया, उसने किसी को चीट नहीं किया। तुम्हारी तो मैरिड हो रखी थी। तुमने मनीषा को चीट किया, तो गुनहगार तो उससे ज्यादा तुम होए। तुम जो निर्दोष बन के बैठ गए मनीषा को कोहली भर के कि हाँ मनीषा मैं आ गया, मनीषा भी खुश है कि मेरा पति आ गया। तो सबसे पहली बात, मनीषा, जो आदमी तुम्हें छोड़ के नेहा आशीष तिवारी के पास जा सकता है, वो कल के दिन तुम्हें छोड़ के किसी के भी पास जा सकता है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि वो तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा। क्योंकि नेहा आशीष तिवारी ने उसका साथ नहीं दिया, तो उसने जो है नेहा आशीष तिवारी को सोशल मीडिया में ऐसे डिफेम किया है। मतलब एक औरत की कितनी धज्जी इस आदमी ने उड़ाई है, कितनी धज्जी इस आदमी ने उड़ाई है। उसे बेचारी को बिल्कुल नंगा कर दिया। नंगा शब्द शायद ठीक रहेगा, नंगा कर दिया। दूसरा, उसकी एक 6 साल की बेटी है। आप एक बात बताइए, उस 6 साल की बेटी वो स्कूल भी जाती है, उसके घर में लोग मिलने भी आते हैं, वो बाहर भी जाती होगी, खेलने भी जाती होगी। और ये वाईटी स्टूडियो में उसने ये डायरेक्ट सचिन ने कह दिया कि मैं मेरे उससे जो थे रिलेशन थे। आप एक बात बताइए, ये कहाँ तक सही है? आप भी मुझे बताइएगा कमेंट्स करके, ये कहाँ तक सही है कि एक आदमी इतनी बुरी तरह डिफेम कर रहा है और किस बात का बदला ले रहा है? केवल इस बात का कि हाँ वो तेरे साथ नहीं गई, उसने कहीं और सगाई कर ली थी। और वो, मैं ये कहती हूँ चलिए ठीक है, उतार चढ़ाव जिंदगी के हैं। एक टाइम ऐसा भी आया होगा उसे, शायद कि उसे किसी की जरूरत पड़ रही होगी, उसे शायद सचिन का कंधा मिला, उसने उसका साथ लिया, उसका साथ उसे अच्छा लगा। और अच्छा लगने के बाद वो उसके साथ मतलब टाइम बिताने लगी। पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम सोशल मीडिया में उसे ऐसे बिल्कुल वो कर दो। आज तुम पत्नी वाले हो गए, आज तुम मनीषा वाले हो गए। मनीषा से तो तुम्हारी शादी 5 साल पहले भी हुई थी ना। तो आप एक बात बताओ, अब शादी करके तुम क्या दिखा रहे हो? हाँ, उस बेचारी की तुमने शादी तोड़वा दी। और तुम ये सोच रहे हो कि हर चीज तुम्हारे हिसाब से चलेगी। अब तुम कह रहे हो मनीषा से माफी मांगो। क्यों? वो क्यों माफी मांगेगी? उसने तो नहीं कहा था कि तुम मनीषा से शादी करो, या तो तुम मनीषा से शादी ही नहीं करते। और दूसरी बात, चलो उस टाइम नेहा तिवारी तुम्हारी जिंदगी में नहीं थी जिस टाइम मनीषा आई, मैं मानती हूँ। पर गलती तो तुम्हारी ज्यादा है कि मनीषा के होते हुए तुमने दूसरी लड़की के साथ रिलेशन बनाया। ये तो गलती तुम्हारी है। देखिए, टॉक विद अलका की मैंने बात सुनी, और मुझे बात सुन के इतना मतलब सही लगा कि उस औरत को इतनी धज्जी उड़ा दी गई है, इतनी धज्जी उड़ा दी गई है कि वो वाईटी स्टूडियो, वाईटी में तो आ ही नहीं रही है। उसके बाद वो घर से बाहर नहीं निकल पा रही। उसने रोते हुए वीडियो बनाई कि अब और क्या चाहिए तुम्हें, अब और क्या चाहिए कि मैंने शादी भी तोड़ दी है। अरे तुम तो अब
देवी की चौकी लगवा रहे हो, माता की चौकी घर में करवा रहे हो, उसका तो सब कुछ उजड़ गया। तुम जानते हो एक अकेली औरत को भाई या भाभी और माँ बाप के घर में रहना कैसा होता है? वो महसूस करके देखो कि जिसके सर में पति का सहारा ना हो और वो अपने माँ बाप और भाई भाभी के साथ रहे और उसके बाद उसकी इतनी बेइज्जती हो जाए। मैं तो कहती हूँ उसके भाई को सल्यूट करती हूँ जो फिर भी उसे घर में रख रहा है। शायद और भाई होते ना तो निकाल के बाहर कर देते। इतनी उसकी इतनी बुरी धज्जी इन लोगों ने उड़ा दी है। शर्म करो सचिन, शर्म करो। और हम नेहा के साथ हैं। नेहा ने गलती की, ठीक है, उसे बहुत सजा मिल चुकी उसकी, पर अब बारी तुम्हारी है। अब बारी तुम्हारी है। तुम्हें वो करना पड़ेगा, उससे सॉरी बोलना पड़ेगा। नहीं तो बस देख लो, एक औरत की इतनी धज्जी उड़ाना पहली बात तो कहीं से कहीं तक नहीं बनता है। तुम्हें किसी ने अधिकार नहीं दिया कि एक औरत की इतनी बुरी धज्जी उड़ाओगे तुम। और धज्जी भी ऐसी वैसी नहीं, उस बेचारी की शादी टूट गई, उसका भी छोड़ो, उसका भी छोड़ो। उसकी 6 साल की बेटी को बाप मिल रहा था। अरे उसने तेरा क्या बिगाड़ा था? अगर उसे बाप मिल जाता तो उसने तेरा क्या बिगाड़ा था? तू तो आगे बच्चा कर लेगा, पर उसे बाप मिल जाएगा जैसे तूने हरकत की है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ ऐसे आदमी को तो मतलब आज वो सती सावित्री वाला बन रहा है, आज वो पत्नी वाला बन रहा है, आज उसकी पत्नी हो गई, आज वो पत्नी को लेके वीडियो बना रहा है बार बार, मेरी बीवी मेरी बीवी मेरी बीवी, मुझे दोबारा शादी करनी है, मेरे ऊपर कुछ कर दिया था, तू भागा तो नहीं उसके साथ? अगर उसने कर दिया था आज क्यों नहीं कर रही वो तेरे ऊपर? जब उस टाइम उसने तेरे ऊपर कुछ कर दिया था और वशीकरण कर दिया था, आज क्यों नहीं कर रही वो जो तू इतनी बकवास कर रहा है? अरे शर्म कर। तुम जैसे आदमियों को ना 10 औरत की जरूरत पड़ती है और अपनी बीवी तुम्हें फिर भी पूरी नहीं मिलती। शर्म करो, शर्म। छी है छी। और अलका हम तुम्हारे साथ हैं।